अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ दिन कबल जैसे कि आपको मालूम है कि पाक फ़ौज ने अबाबील सिस्टम का तजुर्बा किया था। इसके बाद कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने इसराइल को यहाँ पर पैगाम दिया है इस टेस्ट से, लेकिन इस टेस्ट के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान पर आप कह लें कि बड़ी पाबंदी लगा दी है। हमारे हुक्मरान अमेरिका को दोस्त कहते हैं, लेकिन अमरीकी कभी भी आपसे खुश नहीं हो सकते। क्या असल माजरा है और इससे किस किस्म का नुकसान हो सकता है पाकिस्तान को, आपके सामने रखते हैं। साथ मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इमरान खान के लिए दोस्तों एक सऊदी दुकानदार ने पैगाम दिया है, कमाल का पैगाम दिया है। सुनकर नवाज शरीफ और उनकी बेटी का ये पूरा जलसा ही आप कह सकते हैं कि बढ़ जाएगा। डिटेल में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को दोस्तों लाइक भी करें। अब दोस्तों, जैसे ही नवाज शरीफ पाकिस्तान में लैंड किए हैं, पाकिस्तान के लिए बुरी खबरें आना शुरू हो गई हैं। अमेरिका ने 3 चीनी कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है जो पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल के कंपोनेंट्स फराहम करती थीं। अब इसका इतना बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान को कि हमारे इदारों को भी अब समझ जाना चाहिए कि अमेरिका कभी भी पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। पाकिस्तान को क्या नुकसान होने वाला है ये भी आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान दोस्तों जो बैलिस्टिक मिसाइल बनाता है, जाहिर है इसकी हर चीज़ तो खुद से नहीं बना सकता। दुनिया भर में ऐसा होता है, जैसे कुछ चीज़ें कहीं से ली जाती हैं, कुछ कहीं से, और पाकिस्तान इसको फिर तैयार कर लेता है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें कि अमेरिका में एक गाड़ी बनती है, इसके लिए LCD जो उसमें लगती है वो कहीं से पकड़ ली जाती है। फिर आप कह सकते हैं कि उस पर जो पेंट होता है वो पकड़ लिया जाए चाइना से कि वहाँ सस्ता है और अच्छी क्वालिटी का है तो वहाँ से मंगवा लिया जाए। बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि डोर हैंडल्स हो गए, लॉक हो गए, तो वो कहीं से पकड़ लेता है अमेरिका, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी खुद की होती है। तो यही माजरा है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान इन कंपनी से छोटी छोटी लेकिन अहम चीज़ें यहाँ पर लेता था जो बैलिस्टिक मिसाइल में लगती हैं, या आप कह सकते हैं कि इनके बिना एक बैलिस्टिक मिसाइल तैयार नहीं हो सकता। अब इन 3 कंपनियों के नाम भी दोस्तों सामने आ गए हैं। इनमें जनरल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, बीजिंग लुलु टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, चेंगजाऊ यूटेक शामिल हैं। अब पाकिस्तान इन तीनों कंपनियों से सामान नहीं ले सकता। पाकिस्तान क्या दुनिया पर पाबंदी लगा दी गई है कि इन 3 कंपनियों से अब कोई सामान आपने नहीं लेना। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान ने अमरीकी पाबंदियों के बावजूद भी इन कंपनियों से सामान लिया तो क्या होगा। तो पाकिस्तान ऐसा अगर करता है तो पाकिस्तान को भी अमरीकी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। ईरान के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि ईरान ने उन बैन कंपनियों से सामान ख़रीदा अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जो कि अमेरिका की पाबंदियों का सामना कर रही थी। फिर अमेरिका ने पूरे मुल्क पर ही पाबंदी लगा दी, जिससे ईरान को काफ़ी नुकसान हुआ। अब अमेरिका ने यहाँ पर एक पैगाम भी दिया है पाकिस्तान को कि इसराइल की तरफ देखोगे तो आंखें निकाल लेंगे, पाकिस्तान कुछ करने की हिम्मत ना करे। अब अमेरिका के लिए दोस्तों पाकिस्तान ने क्या कुछ नहीं किया। अभी ताज़ा मिसाल आप ले लें कि एक एंटी अमेरिकन पॉलिटिशियन इमरान खान को रजीम चेंज करके हमने निकाला ताकि अमेरिका बस खुश हो जाए हमसे, लेकिन अमेरिका ने क्या किया आपके साथ। तो इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि यहूदो निसारा कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते जब तक तुम उनके मज़हब में शामिल ना हो जाओ। यानी कि जब तक पाकिस्तानी ईसाई नहीं बन जाते तब तक अमेरिका हमसे खुश नहीं होने वाला। जब तक हम मुसलमान हैं बस उनके लिए डू मोर ही करते रहेंगे। तो यहाँ ये चीज़ पाकिस्तान में इमरान खान समझ चुके थे, लेकिन हमारे मुक़्तदर हल्के इसको समझ नहीं पा रहे। अब नुकसान पाकिस्तान को इससे ये होगा कि पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो है वो बहुत स्लो हो सकता है, क्योंकि और कंपनियों से डील करते करते टाइम लग जाएगा। अमेरिका ने ये कहकर पाबंदी लगाई है इन कंपनियों पर कि हम नहीं चाहते कि ये टेक्नोलॉजी दुनिया में फैले, क्योंकि ये एक तबाही फैलाने वाली टेक्नोलॉजी है। अब असल में ये हमला दोस्तों शाहीन मिसाइल पर हो सकता है कि पाकिस्तान को मजबूर किया जाए कि इसको ख़त्म करो, नहीं तो और पाबंदियों के लिए तैयार हो जाओ। तो प्रेशर अमेरिका ने बिल्ड कर लिया है अबाबील टेस्ट के बाद पाकिस्तान पर, और इसराइल इसमें पूरा शामिल है, कोई माने या ना माने दोस्तों, क्योंकि इस टेस्ट के बाद इसराइल ज़्यादा परेशान था कि अमेरिका पाकिस्तान को रोको, इसको लगाम दो, बाकियों को हम रोक लेंगे। तो इस हवाले से कोई और अपडेट अगर आती है तो दोस्तों वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। इसके साथ आप दोस्तों सऊदी अरब से आई ये क्लिप देखें जो PTI रहनुमा फैसल खान नियाज़ी ने शेयर की है।
Say something for Imran Khan or something for I Pakistan. think that Imran Khan is a good person that wants to Pakistan good, and I think you could take care of Pakistan, and inshallah he will win. Inshallah. اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ آج مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہر مارکیٹ سے میں عطر خریدنے گیا، اس نوجوان سے بات ہوئی تو عمران خان کا ذکر ہوا۔ میں نے کہا میں ان کی پارٹی سے ہوں، تو اس دکاندار نے مجھے کہا عطر میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، اور عمران خان کے لیے پیغام بھی دیا۔ اب نواز شریف اور ان کی بیٹی دوستو اس لیے غصے میں ہے کہ میرے ابو 10 دن سعودی عرب میں رہے، لیکن ان کے لیے تو ایسا کوئی پیغام نہیں دیا گیا۔ جبکہ کہا یہ بھی جا رہا ہے دوستو کہ جتنے دن نواز شریف سعودی عرب اور یو اے ای میں رہے ہیں 10-12 دن، وہ اپنے ہوٹل سے باہر ہی نہیں نکلے۔ جب تھوڑا بہت باہر نکلتے تھے تو اپنے آپ کو پورا ڈھانپ کر نکلتے تھے کہ کہیں کوئی ان کو دیکھ نہ لے۔ تو اس قدر دوستو یہ پاکستانیوں سے ڈرے بیٹھے ہیں، لیکن حکومت انہوں نے پاکستانیوں پر ہی کرنی ہے۔